यस सर, चलो। आज हमारा थर्ड सीरीज का थर्ड लेक्चर है एंड आज अपन करने वाले हैं एपी एंड जीपी सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसको भी फटाफट निपटा लेते हैं और जो जितने बाकी के चैप्टर्स हैं उनको भी अपन ऐसी धराशायी कर लेंगे। ठीक है, चलो सर अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का, बिना किसी टाइम का वेस्ट किए। क्या बोल रहे हैं? पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट पेपर का। आपका ये सारे पेपर जून वाले हैं ना, लेटेस्ट वाले, जून 26 के लिए है। ये भी जून आपके 26 के लिए है। चलो लेटेस्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? डिटरमाइन एट्थ टर्म फॉर द सीरीज। सर पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एंड आठवां। अगर आप इसमें पैटर्न देखो, क्या ये एपी बन रहा है? क्या जीपी बन रहा है? क्या कुछ तो बन रहा होगा, कुछ तो बन रहा होगा। अगर आप इन दोनों का वो देखो, क्या सर आपका रेशियो देखो, तो 33/11 क्या होता है सर? 3। 99/33 क्या होता है सर? 3। सर कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? कॉमन रेशियो आ रहा है सर। और कॉमन रेशियो किस में आते हैं सर? जीपी में आते हैं। तो या तो एट्थ टर्म निकालने के लिए दो तरीके। भाई एट्थ टर्म निकालने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ए आर की पावर n-1। यहाँ पे ए क्या है? फर्स्ट टर्म, दैट इज और 11। और आर क्या है सर? आर है कॉमन रेशियो 3। पावर क्या है सर? 8-1, दैट इज 7। या तो चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो अल्टरनेट। क्या हमको पता है हर टर्म आगे 3 से मल्टीप्लाई होते जा रही है, तो कैलकुलेटर उठाओ और 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ। ये वाले प्लेस में कौन सा आएगा सर? 891 × 3। अगले प्लेस के लिए फिर × 3। अगले प्लेस के लिए फिर × 3। तो क्या आ जाएगा आंसर? 24057। सर ये आ जाएगा आपका आंसर। क्या कोई दिक्कत वाली बात है क्या सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एट्थ टर्म आपका डायरेक्टली आ जाएगा आंसर। इससे भी आप करके देखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे। 3 की पावर 7, 3 × 1, 1 2 3 4 5 6 7 × 11। सर ये पावर कैसे निकालते हैं? अगर आपको नहीं आता तो मेरे को मैसेज करना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा उस वीडियो की, वहां पे मैंने बता रखा है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। पोस्टल टेस्ट पेपर जून 26 का क्या बोलते हैं? पहला क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट 5 टर्म्स। सर अगले 5 टर्म बताने फॉर द सीरीज। पहले समझते सीरीज किस टाइप की है। सर 2 - 4 8 - 16 32। सर एक पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न? 2 का मल्टीपल, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। बट सर माइनस वाला क्या रोल है? एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, फिर क्या होगा आगे? एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस। ठीक है, ऐसा है क्या कोई ऑप्शन जिसमें माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है? सर एक ऑप्शन तो ये दिख रहा है, तो सर ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन। अरे गजब यार, बिना सॉल्व किए चुटकी में आ गया आंसर। कैसे चुटकी में आ गया? अरे गजब यार, कि ऑप्शन बनाने वाला भी लगता है सौ के ऑप्शन बना रहा था, उसको पुसा ही नहीं रहा होगा। ठीक है, अबे ऑब्वियस सी बात है, जब ये प्लस है, ये माइनस है, फिर ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ऑप्शन कैसे होंगे? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। माइनस से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन दो ही है। उसके बाद भी सर माइनस के बाद ये प्लस है, फिर ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और ये वाला ऑप्शन देखो, ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। सर आंसर ए। क्या है, मजाक मस्ती वाली क्वेश्चन नहीं थी सर? बिल्कुल थी। देखते हैं आगे। फॉर अ गिवन सीरीज 66 71 76 81 86 91 96 एंड सो ऑन। पैटर्न क्या बन रहा है समझे क्या? सर इसमें कितना ऐड हुआ? 66 में मैं 5 ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा? 5 ऐड करूंगा तो 71 आएगा। फिर 5 ऐड करूंगा तो 71, फिर 5 ऐड करूंगा तो 81, फिर 5 ऐड करूंगा तो ये। विथ nth टर्म इन द सीरीज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी? अरे डी तो कॉमन डिफरेंस होता है ना सर। कॉमन डिफरेंस पूछा है, इतना चिंदी क्वेश्चन। कॉमन डिफरेंस पूछा है सर, सीधा टिक। आगे बढ़ जाएंगे अपन। कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं, कोई शक नहीं। एक सेकेंड रुकना। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सर अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द लास्ट टर्म इज 187, फर्स्ट टर्म इज 371, वैल्यू बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिजिट इज 8 डिडक्टेड। 8 डिडक्टेड। सर वैल्यू बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज 8। वैल्यू बिटवीन टू, सर ऑब्वियस ही बात है, अगर फर्स्ट टर्म आपका 371 है, उसके बाद nth टर्म आपका 187 है, तो सर जब लास्ट टर्म आगे की टर्म कम हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कॉमन डिफरेंस क्या होगा? नेगेटिव में होगा, यानी वो डिफरेंस कम करते जाएगा। और वो बोल रखा है कितने से कम करेगा? सर 8 से कम करेगा। 8 डिडक्टेड। सर 8 - 8
माइनस एट ऐसा है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो सर अगर ये nth टर्म है, अगर ये nth टर्म है जिसको अपन बोलते हैं कि an है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं an, तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो nth टर्म कितनी है 187, फर्स्ट टर्म कितनी है 371, n निकालना है, कॉमन डिफरेंस कितना है -8। ठीक है, कितना हो जाएगा -8। तो अगर आप इसको सॉल्व करो, इसको इधर ले आके 187 माइनस 371 इक्वल्स टू -184 इक्वल्स टू -8 इंटू एन प्लस 8। अगर आप रीअरेंज करो तो 8n इधर आ जाएगा, 184 इधर आ जाएगा, 192 इक्वल टू 8n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। है क्या ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन है सर, कैसे नहीं आएगा ऑप्शन। चलो जी, पी वाई क्यू दिसंबर 25, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका दिसंबर 25 का, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड रुकना। नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, सर अगर ये एपी है और हमको नाइन्थ टर्म बताना है तो सर नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 9 - 1 इंटू डी। अब बस हमको ए और डी निकालना है तो आंसर आ जाएगा। सर ए यानी पहला टर्म तो -2 रख देंगे, और डी क्या होता है सर कॉमन डिफरेंस, दूसरा वाला माइनस पहला वाला, दूसरा वाला माइनस पहला वाला, दूसरा वाला माइनस पहला वाला, तो कितना आ जाएगा -3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा सर -3, -3 -2 -24 इक्वल टू -26। दिस बिकम्स योर आंसर। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी आर। सर जीपी का फर्स्ट टर्म यानी ए दे रखा है, कॉमन रेशियो आर दे रखा है, दैट इज 1/2। द फिफ्थ टर्म पूछा है, सर फिफ्थ टर्म कैसे निकालते हैं, ए आर की पावर n-1, 4 1/2 की पावर फिफ्थ यानी 5-1, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/2 की पावर 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 1/16, दैट इज योर 1/4। आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/4। ठीक है, दिस बिकम्स योर आंसर। फाइंड द सम ऑफ द 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज। सर 10 सम का फॉर्मूला, 10 सम का nth सम का फॉर्मूला क्या होता है एपी में, एपी में s ऑफ n क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सर जो जो दिया हुआ है पुट कर देते हैं, s10 इक्वल्स टू 10/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म है a, 10-1 9, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है सर, कॉमन डिफरेंस 2 का है, दो दो से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आंसर 4 + 18, दैट इज 22। तो 5 इंटू 22 यानी कि 110। दिस बिकम्स योर आंसर। क्या ये हार्ड था क्या सर, हलवा था सर, हलवा था तो खा जाओ, खा जाओ। ठीक है, पी वाई क्यू जून 25। मैं क्या बोलता हूँ ना, जब भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, एक ही चीज बोलता हूँ, आप अपना लेवल को इतना ऊपर रखो कि क्वेश्चन अगर हार्ड भी आते हैं तो आप बोलोगे यार ये तो बेसिक था, तो मेरे को आता ही है। समझ रहे हो भाई, इजी इजी वाले क्वेश्चन आ गए तो बोनस है, तो सबके लिए बोनस है, हमारे लिए भी बोनस है। लेकिन अगर हार्ड क्वेश्चन आ गए, दूसरे बंदे दूसरे बच्चे फंसेंगे, हम उभर के निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने उस लेवल की पढ़ाई की थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन सेव्स 1 रुपीज ऑन द फर्स्ट डे। सर पहले दिन 1 रुपया सेव करते हैं, 3 रुपए सेव करते हैं अगले दिन, 5 रुपए सेव करते हैं उसके अगले दिन। सर सेविंग ऑन द 20th डे, देखो फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, अगला क्या होना चाहिए सीक्वेंस के हिसाब से 7। हमको पता चल गया ऑड नंबर होते जा रहे हैं। तो सर 20th डे पे क्या होगा, तो A20 निकालना है बेसिकली, AP बन रहा है ना, कॉमन डिफरेंस 2 से इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो A20 क्या हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। ए कितना है 1, 20-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2, 1 + 19 इंटू 2, 38 + 1 39, ये हो जाएगा आंसर। है क्या ऑप्शन सर, ये रहा ऑप्शन। यहाँ पे एक चीज कंफ्यूज कर सकता था, 20th डे में सेविंग कितनी है वो पूछा है, बट अगर आपको घुमा के ये भी पूछ देता ना कि सर 20th डे तक की सेविंग कितनी है, टिल 20th डे, तो हमको पूरे का सम करना पड़ता, सब 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 दिन की सेविंग का सम करना पड़ता।
चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन सो दैट दिस विल बिकम दिस। पहली बात तो ये बताओ, ये एपी है कि ये जीपी है? सर एपी होने के लिए कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 4। सर ये एपी तो नहीं है, इसको मारो रिजेक्ट। क्या ये जीपी है क्या? तो कॉमन रेशियो होना चाहिए। सर दिस इंटू टू, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। सर जीपी बन रहा है। और जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो सर दिया हुआ क्या है? सम दे रखा है 8191, फर्स्ट टर्म दे रखा है 1, आर दे रखा है कॉमन रेशियो 2, एन अपन को निकालना है और 2-1, 8191 इक्वल्स टू 2 की पावर n-1। तो 2 की पावर n कितना हो गया? 8192। तो सर 2 की पावर में क्या रखूं कि आंसर अपना आ जाए 8192? कितना आ जाए? 8192। तो निकाल लेते हैं अपन कैलकुलेटर से। 2 इंटू 1 कितने बार इक्वल टू दबाऊं कि आंसर 8192 आ जाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सर 13 बार दबाने में आ रहा है आंसर। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 13 हो जाएगी। दिस बिकम्स योर आंसर। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। पी वाई क्यू दिसंबर 24। पी वाई क्यू दिसंबर 24। सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी। सर पहली बात तो एपी है कि नहीं? हाँ सर एपी बोल रखा है, एपी है। फर्स्ट टर्म दे रखा है जिसको बोलेंगे ए। कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है? सर नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 4। और सेवेंथ टर्म बोले से A7। तो nth टर्म क्या होता है? A प्लस n-1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका -20, 7-1 6 और कॉमन डिफरेंस 4। तो कितना हो जाएगा? -20 + 24 दैट इज 4। आंसर आ जाएगा आपका सी। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। ये तो क्वेश्चन रिपीट लग रहे हैं, रिपीट। आंसर 1/4 आया था, ऊपर में सेम था क्वेश्चन। ठीक है, एक बार इसको पॉज करके खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का। सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से लेकर 2 3 4 5 अप टू 50। सर सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है। बट चलो अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो अपन नॉर्मल तरीके से निकालते हैं। भाई S50 को अपन लिख देते हैं व्हाट? n/2। दो फॉर्मूले होते हैं, 2a + n-1 इंटू डी, या तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ। तो 50 टर्म्स का सम निकालना है। फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म ये है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 25 इंटू 51, 1275। आंसर कितना आ जाएगा? 1275। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इफ प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 64, द मिडिल टर्म इज। सर कभी भी आपको 3 टर्म्स को अज्यूम करना है। अगर आपको एपी में अज्यूम करना है ना उनको 3 टर्म्स को, तो आप कैसे अज्यूम करोगे? A-D, A एंड A + D। ठीक है, और कभी भी जीपी में आपको अगर 3 टर्म को अज्यूम करना है तो A/R, A इंटू आर। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा जब आप इन तीनों का सम लोगे तो ये कट जाएगा, 3A इक्वल्स टू जो भी सम आएगा। इसका जब आप प्रोडक्ट लोगे तो जब आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो ए की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो कभी भी मिडिल टर्म्स चाहिए और 3 टर्म को अज्यूम करना है एपी या जीपी में, तो सर इस टाइप से अज्यूम करेंगे। अभी क्या बोले? प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बोलने से A/R इंटू ए इंटू AR कितना है सर? 64 के बराबर दे रखा है। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ए का क्यूब इक्वल्स टू 64। तो सर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 4 आ जाएगी। ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर सर नहीं समझ में आ रहा कैसे आएगी ए की वैल्यू, ऑप्शन पुट करके देख लेना ए की जगह। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। सर PYQ दिसंबर 24 का क्वेश्चन है। सेवेंथ टर्म बता, इसको 7 के साथ कुछ ऑब्सेशन है क्या? पहले भी 2-3 बार सेवेंथ टर्म ही पूछा है। A7 तो बेसिकली A प्लस
7 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। nth टर्म ऐसे ही निकलती है, पहला टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है सर, 3 3 का है, कॉमन डिफरेंस 3 है। दिस बिकम्स योर आंसर। एट्थ टर्म ऑफ अ सीरीज, सर सीरीज किस टाइप की है, इसको हाफ कर दिया, 128 को हाफ कर दिया, 64 को हाफ कर दिया, तो कौन सा निकालना है, एट्थ टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8, इसका हाफ 16, इसका हाफ 8, इसका हाफ 4, इसका हाफ 2, इसका हाफ 1, आंसर क्या आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी, आगे आगे आगे। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म सर यहाँ पे कुछ मिसिंग है, ये जो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया था ना जिसने, वहां पे सही से कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ठीक है। प्रॉपर सीरीज तो बताई नहीं है जिसका नाइन टर्म निकालना है, तो इसको अपन करेंगे रिजेक्ट, इसको भी अपन करेंगे रिजेक्ट, इसको भी करेंगे रिजेक्ट, ठीक है। क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि सीरीज बताई ही नहीं है अपन को, सीरीज बताई नहीं है। सर आप फिर क्यों ऐसे क्वेश्चन को लेके आए हो, मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, मैं सबको कॉपी पेस्ट मारूंगा और मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जहां पे सॉल्यूशन आएगा करवाऊंगा, जहां पे बोलूंगा कि रिजेक्ट कर सकते हो तो हटा देना उसको, ठीक है। अगला क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नेक्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द सीरीज। सर ये सीरीज किस टाइप की है, पहले पैटर्न समझे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर, 11 का, इन दोनों का डिफरेंस 11 11 11 11, सर जो डिफरेंसेस है कॉमन डिफरेंस 11 11 के है। इसके बाद क्या आ जाएगा सर, 11 प्लस करेंगे, तो देखो 183 में मैं 11 अगर प्लस करूं तो कितना आएगा, 194, तो हमारी सीरीज किससे स्टार्ट हो रही है, 194 से, प्लस 11, 194 फिर 205, 194 फिर 205, ठीक है सर, सब ऑप्शन में सेम है, प्लस 11, 216, सर ये 217 है, रिजेक्ट। अभी दो ऑप्शन बचे हैं, दो धुरंधर बचे हैं, प्लस 11, 227, तो ये 228 भी हट जाएगा, ये बचेगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। रिपीट क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, सर आंसर क्या आया था, 5 आया था। फर्स्ट टर्म इज 748, लास्ट टर्म इज 28, वैल्यू बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज 9 डिडक्टिव, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है, -9। फाइंड द नंबर ऑफ सम्स, सर nth टर्म को अपन क्या लिखते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सर nth टर्म दे रखा है 28, लास्ट टर्म है क्योंकि, फर्स्ट टर्म दे रखा है, n की वैल्यू निकालनी है, कॉमन डिफरेंस -9 है। अगर आप इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 9n को मैं इस तरफ ले जाता हूँ और बाकी सारी टर्म को उस तरफ ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा ये 9 प्लस 748 माइनस 28 इक्वल टू 729। सर किसी भी स्टेप पे कोई भी पॉइंट पे आपको डाउट आए तो आप प्लीज पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा सर, 81 आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। बस इतने से ही क्वेश्चन थे, और इसी के साथ अपना क्या हो जाता है सर, आपका एपीजीपी वाला काम हो जाता है अपना तमाम, ठीक है, तमाम नहीं सर, कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद सर आप क्या लेके आओगे हमारे लिए, इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस वाला लेके आऊंगा, फिर सर उसके बाद क्या लेके आओगे, मैं सब कुछ लेके आऊंगा बेटा। देखो अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, अब अपन ये निपटाएंगे तो अरिथमेटिक पार्ट वाला अपना निपटा हो जाएगा खत्म। इसको भी मैं आज शाम तक लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट हो जाएगा खत्म। अब अपन एक दो दिन भिड़ के ये करेंगे, उसके बाद फिर सर अपना एक दो दिन में इसको निपटाएंगे, उसके बाद सर अपना स्टैटिस्टिक्स ही स्टैटिस्टिक्स, एग्जाम तक स्टैट्स आपको चलते रहेगा, ठीक है। चलो जी, आई होप आपको ये चीज मजा आ रहा है एंड समझ में आ रही है। मैं चाहूं तो वन सेटिंग में पूरा करवा सकता हूं, बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ भिड़ के, मैं अगर थोड़ा टॉपिक कर रहा हूँ आप उसको निपटा लो वहीं पे, फिर थोड़ा टॉपिक कर रहा हूँ निपटा लो, तो मेरे साथ साथ आप अपना भी प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हो, चलो ठीक है एक बार का। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सर, तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।